नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। टीआरएआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है उन लोगों के लिए जो 2 या 3 सिम रखते हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो ग्रामीण ग्रामीण इलाका में रहते हैं और जिन्हें 2G चाहिए, सिर्फ उन्हें डाटा की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पूरा डिटेल बताएंगे, उससे पहले चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मैं बता दूं, इस न्यूज को बताने से पहले, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जो भी व्यक्ति है गांव देहात में रहता है, अगर उसको 4G की जरूरत नहीं है तो भी उसे 4G का ही पैक रिचार्ज करना पड़ता था। यानी 199 का रिचार्ज करना है तो 199 का ही करना पड़े, क्यों नहीं ये 2G ही यूज करे, या ये क्यों ना इसके पास 4G का फोन ना हो, ये ना चाहते हुए भी इसे 199 का ही रिचार्ज करना पड़ता था। लेकिन अब TRAI यानी टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसी ये जो संस्था है, इसी के द्वारा जो दूरसंचार विभाग होता है वो संचालित होता है। तो इसी ने ये जो नियम लागू करते हैं उसी के अनुसार सारा नियम संपादित होता है। जब बहुत लोग TRAI को आप अपना शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हम ना चाहते हुए भी हमें 4G का पैक रिचार्ज करना पड़ रहा है, जबकि हम सिर्फ 2G यूज कर रहे हैं, हम डाटा यूज ही नहीं करते हैं, तो अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। ठीक है। खासकर 2 सिम जो 2 सिम यूज करते हैं, 3 सिम यूज करते हैं, खासकर लड़कियां मैंने देखा है कि 2-3 सिम यूज करती हैं, लड़के तो एक ही सिम यूज करते हैं। हालांकि कोई भी यूज कर सकता है, कोई कंपनी वाले भी कोई बिजनेस पर्पज से भी 2-3 सिम यूज करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्या खुशखबरी है। देखिए यहाँ पर, देखिए, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन विनियम 2024 का 8 और दूरसंचार टैरिफ 17वां संशोधन आदेश 2024 का 2, टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 12th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 8 ऑफ 2024 टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ 7th अमेंडमेंट ऑर्डर 2 ऑफ 2024 23/12 2024। मुख्य विशेषताएं। देखिए जो संशोधन हुआ है उसका मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से टैरिफ वाउचर अनिवार्य करना, ताकि उपभोक्ता को सामान्य रूप से उनकी आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके, और उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिल सके। यानी दोस्तों, मैं बार बार सोचता था, हमेशा सोचता था कि गांव के लोगों के गांव में जो लोग रहते हैं, खासकर बुजुर्ग महिलाएं जिनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, उनको भी 4G का पैक डालना पड़ता था। ठीक है। 199 का आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा एनी हाउ, या 149 का करना पड़ेगा, जबकि मुझे इंटरनेट यूज ही नहीं करना है, तो मैं फिर इंटरनेट का पैसा क्यों दूं। तो अब नियम लागू हो चुका है फ्रेंड्स। ये नया साल में आपको देखने मिलेगा कि जिन लोगों को सिर्फ वॉइस और एसएमएस की जरूरत है वो उस हिसाब से रिचार्ज कर पाएंगे। मान लीजिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों इंटरनेट का पैक रिचार्ज करेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 149 का रिचार्ज करना था, तो हो सकता है कि 90 में ऐसा प्लान आ जाए, 90 या 70 में ऐसा प्लान आ जाए कि आपको उसमें सिर्फ कॉलिंग का ही ऑप्शन मिले, आपको डाटा नहीं मिले। तो अच्छा है, ग्रामीण इलाके के लोग, जो वृद्धा महिलाएं हैं, उन लोगों को जरूरत ही नहीं है इंटरनेट की, तो वो क्यों इंटरनेट यूज करें। या एक घर में 4 मोबाइल है, हॉटस्पॉट से भी काम हो जाता है, तो हम क्यों इंटरनेट का पैक लें। सिंपल सा बात है ना भाई। तो वो अब खत्म कर दिया है। अब उनके अनुसार वो जैसा पैक चाहेंगे वैसा रिचार्ज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखिए जो दूसरा खबर है, यानी इसमें क्या होगा, इससे क्या फायदा है कि आप तो मतलब इसमें क्या फायदा हो जाएगा कि गांव वाली महिलाएं क्या होगी कि, या गांव के जो वृद्ध लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सिर्फ कॉलिंग के लिए एक यूज करें, और जो, यानी इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपको सिर्फ कॉल करना है, वॉइस करना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, सिंपल सा कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये फायदा हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि जिसके पास डबल सिम है, ट्रिपल सिम है, उनको भी फायदा हो जाएगा। एक में इंटरनेट का रिचार्ज करेंगे, एक में कॉलिंग का रिचार्ज करेंगे, एक में इंटरनेट का रिचार्ज करेंगे, एक में सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करेंगे। यानी एक सिम, उसका डबल सिम जो है जिंदा रहेगा। अभी क्या होता है कि डबल सिम में कॉल नहीं आने लगता है जब तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक जो इसमें संशोधन हुआ है, उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एसटीबी और कॉम्बो वाउचर्स की वर्तमान में लागू वैधता की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। यानी जो भी आप रिचार्ज करते थे, आप देखते होंगे उसमें 90 दिन था, है ना। बहुत सारे रिचार्ज में 90 दिन और 24 दिन का आता था, तो जो 90 दिन वाला था उसका जो वैलिडिटी है अब 365 दिन कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा बात है ना। ये बहुत ही अच्छा बात है, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से मौजूद वाउचरों की कलर कोडिंग को समाप्त कर दिया है। अब ये क्या कलर कोडिंग है भाई, हमको नहीं समझ में आया है। टीटीओ 50वां संशोधन 2012 की प्रदत्त 10 रुपए मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉप अप वाउचर के अधिदेश का यथावत रखते हुए केवल टॉप अप वाउचर 10 रुपए मूल्य वर्ग और उसके गुणकों के मूल्य वर्ग को आरक्षित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो ये दो चीजें यहाँ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर वैलिडिटी है आपका 365 दिन कर दिया जाएगा जो भी आप रिचार्ज करेंगे, और जो भी है आप अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉलिंग के लिए
चाहिए तो कॉलिंग के लिए लीजिए, आपको डाटा के लिए चाहिए तो डाटा के लिए लीजिए, है ना। डाटा वाला चाहते हैं तो डाटा वाला लीजिए, आप 2G यूज करना चाहते हैं 2G यूज कीजिए, 4G यूज करना चाहते हैं 4G, 5G तो 5G। ऐसा सिस्टम अब आने वाला है, यानी उपभोक्ता के अनुसार उनका जो चॉइस है उसी के अनुसार ये होने वाला है। तो ये नया साल में आपका होने वाला है। तो खासकर मैंने देखा है कि लड़कियां 2-3 सिम यूज करती हैं, है ना। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ, 2-3 सिम यूज करने वाले सभी नहीं, कुछ कुछ का मैं बात कर रहा हूँ। अधिकतर लड़कियां जो 2-3 सिम यूज करती थी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। अब वो 2-3 सिम तीनों को आप ऑन रख सकते हैं, दोनों को ऑन रख सकते हैं। एक में डाटा यूज करें, एक में कॉलिंग के लिए यूज करें, एक में कॉलिंग डाटा दोनों यूज करें। ऐसा आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी खबर थी जो 2-3 सिम यूज करते हैं उनके लिए, और गांव देहात में जो लोग रहते हैं, जो सब गांव वाले ही नहीं, जो सिर्फ वॉइस कॉलिंग करना चाहते हैं, जिन्हें इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर थी। फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी ये न्यूज जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये फेक नहीं है, देख लीजिए। TRAI के द्वारा ये ट्वीट किया गया है एक्स पे, और TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ही नियम कानून बनता है। अगर आपको कुछ भी शिकायत दर्ज कराना है तो आपको यहीं पर कराना पड़ेगा। एक बार मेरा भी शिकायत यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।